मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम। माह शाबान की 15वीं रात रहमतों और बरकतों वाली रात है। शब बारात के इज्तिमात में मसाजिद में खुसूसी नवाफिल की अदायगी, अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश और मगफिरत, ईमान और सलामती, रिज़्क की कुशादगी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। शब बारात के सिलसिले में शहर भर में मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान के दरमियान पावर शेयरिंग मामले पर पेशरफ्त ना हो सकी। नून लीग चाहती है वजीर आजम का हल्फ होने के बाद मामला तय किए जाएं। नून लीग ने अभी वजारतों के लिए नाम फाइनल नहीं किए। जराये का कहना है एमकेएम हुकूमत में 5 से 6 वजारतें चाहती है। एमकेएम पाकिस्तान ऐसी वजारतें चाहती है जिससे शहरियों के मसाइल हल कर सके। जराये एमकेएम के मुताबिक वजारतें देने में एमकेएम का मेंबरान के तनासुब से ज्यादा हक बनता है। एमकेएम ने शुरू में ही वजारतों के नाम दे दिए थे। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठाकर फराज संभाल लिए। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 147 वोट कास्ट हुए। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। एमकेएम की सोफिया सईद शाह ने 36 वोट हासिल किए। एंथनी नवीद 111 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। एमकेएम के राशिद खान ने 36 वोट हासिल किए। अवैस कादिर शाह हल्फ उठाने के लिए खड़े हुए तो ऐवान में भुट्टो जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। उन्होंने सिंधी जबान में हल्फ उठाया। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी ने अवैस कादिर शाह से हल्फ लिया। एमकेएम की उम्मीदवार स्पीकर सोफिया सईद शाह ने अवैस कादिर शाह को स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। नौ मुंतखब स्पीकर ने हल्फ उठाने के बाद कहा कि कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर सिंध के अवाम का मशकूर हूँ। पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल होगा। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब गुज़श्ता रोज हुआ और दोनों ओहदे मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से हासिल किए। वजीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा, जिसके लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया। जांच पड़ताल शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से राना आफ्ताब उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार तब्दील कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मियां असलम इकबाल की जगह अब राना आफ्ताब अहमद खान को वजीर आला का उम्मीदवार बनाया गया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मियां असलम इकबाल की मशावरत से पार्टी क़यादत ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए राना आफ्ताब अहमद खान को नामजद किया है। राना आफ्ताब अहमद 5 मरतबा मेंबर सूबाई असेंबली में मुंतखब हुए और ऐवान में सीनियर तरीन आदमी है और उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल पीटीआई के उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने कायदे ऐवान वजीर आला के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए।
वजीर आला सिंध के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। पीपल्स पार्टी का अरकान गुलाम कादिर चांडियो, साले शाह और नईम खड़ ने मुराद अली शाह के कागजात जमा कराए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी वजीर आला सिंध के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। वजीर आला सिंध के ओहदे के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार अली खुर्शीदी ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर और जहीर इकबाल चन्नड़ 220 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। मरियम नवाज ने सीट से उठकर मलिक अहमद खान और जहीर इकबाल चन्नड़ को मुबारकबाद दी। पंजाब असेंबली के स्पीकर के लिए मलिक मोहम्मद अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भज्जर से था। स्पीकर के इंतखाब के लिए 3 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां 327 अरकान ने वोट कास्ट किए। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असेंबली बनने के बाद अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया और सब्तैन खान ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। पंजाब में पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत जारी। पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून से 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से 2 जबकि IPP से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को सूबाई काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। नून लीग के राना मोहम्मद इकबाल, मंशा भट्ट, उस्मा बखारी को भी सूबाई काबीना में शामिल करने पर गौर। नून लीग का सरदार शेर अली गुरजानी, कासिम अली पीरजादा, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अयूब खान गाधी, मलिक आसिफ भा, अख्तर बोसाल, राहिला, खादिम हुसैन, मियां यावर जबान को सूबाई काबीना में शामिल करने पर गौर। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। नामजद वजीर शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत जरूरी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है, इससे पहले कभी न थी। सादगी और किफायत शुआरी को अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। बैरूनी सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और पुरअमन फिजा बेहद अहमियत की हामिल है। लीगी रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान तभी खुशहाल होगा जब उसकी तमाम अकाइयां खुशहाल होंगी। तमाम सूबों की तरक्की मेरे दिल के करीब तरीन है। पहले भी मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की रोशन मिसाल कायम की और अब भी मुआशरत को बेहतर बनाने के लिए अमली और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को शहीद करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के दौरान हमारे कारकुन शहीद हुए। इलेक्शन के दौरान पीपी या किसी भी सियासी जमात के सियासी वर्कर पर हमला करने वालों को हम पकड़ेंगे। कानूनी तौर पर शोहदा के खानदानों को इंसाफ दिलाएंगे। इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया। गवर्नर ने निगरान वजीर आला की भेजी गई असम्बली पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब किया है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे और स्पीकर के भी असम्बली मुश्ताक गनी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। धांधली का ऑडिट करवाने के ख्वाहिशमंद 2018 के इलेक्शन से ऑडिट करवाएं। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीका भट्टा चौक में जहराने की तकरीब से खिताब कहते हैं, इंतखाबात में शिकस्त के बाद जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद दी। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो धांधली का इल्जाम लगाती है। एक जमात कानूनी प्लेटफॉर्म के बजाय इल्जाम तराशी के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। हम उसका मुकाबला काम और सिर्फ काम से करेंगे। अहमियत हार जीत की नहीं, आपके नजरिए की है। हमने माजी में हर जुल्म सहा मगर ना अपना नजरिया बदला और ना ही रास्ता। हम नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं करेंगे। हम पीटीआई वाली जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जिनको धांधली नजर आती है और जो धांधली का ऑडिट करवाना चाहते हैं वो 2018 से करवाएं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में निगरान वजीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी से तफसीलन आगाह किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के बारे गवर्नर पंजाब को खिताब भी पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना को सराहते हुए कहा कि आपकी लीडरशिप में निगरान काबीना ने अवामी खिदमत, शफाफियत और गवर्नेंस की अच्छी मिसाल कायम की। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना में भी रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल चौथी बार सदारती नामजदगी जीतने की जानिब एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जनूबी कैरोलिना में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप सदारती दौड़ में बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि मैं जो बाइडेन को इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए तैयार हूँ। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि निकी हैली जो बाइडेन की और पार्टी की मजबूती के लिए सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करें। इसराइली फौज की गजा के इलाके तीरुल बलाह में वहशियाना बमबारी ने 4 माह के यासिर की भी जान ले ली। गुज़श्ता 24 घंटों में 14 मासूम बच्चों दीगर 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मासूम फलस्तीनियों की अमवात पर दोहरा मयार रखने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मगरबी रहनुमाओं को खून के प्यास से भेड़िए करार दे दिया। एक तकरीब से खिताब में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, इंसानी हुकूक के अलमबरदार मगरब ने फलस्तीनियों की अमवात पर आंखें बंद कर रखी हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में मजीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मतनाज़े मंसूबे का ऐलान किया है। ताहम आबादकारी से मुतालिक मतनाज़े इसराइली मंसूबे पर अमरीका ने मायूसी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में शहीद होने वालों में 90% ख़ातीन और बच्चे शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है गजा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह होने से गजा डेड जोन बन गया है। पाकिस्तान का मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप रवाना।
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गजा की आवाम के लिए इमदादी सामान की 7वीं खेप बजरिया कार्गो बहरी जहाज रवाना कर दी गई। तकरीब में पाकिस्तान में तैनात फलस्तीनी सफीर, वजारत खारजा के हुकाम, NDMA और मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल कराची पर मौजूद थे। इमदादी सामान की खेप 300 टन जरूरी अशिया पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अब तक गजा की मुसीबत ज़दा आवाम के लिए 6 परवाजों के जरिए 330 टन इमदादी सामान रवाना किया जा चुका है। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत और इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने मोदी के पुतले नजर आतिश किए। दिल्ली चलो मार्च के 12वें रोज भी हरियाणा पुलिस ने मुजाहिरीन पर शदीद लाठीचार्ज किया। एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों ने मोदी और दीगर बीजेपी वज़रा के पुतले जलाए। पंजाब हरियाणा सरहद पर किसानों के दिल्ली चलो मार्च को दोबारा शुरू करने के दौरान किसानों की हिलाकत पर किसान रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सिख किसान दर्शन सिंह 62 साल किसान खानबरी बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वादी नीलम के सियाहती मकामात पर रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादी नीलम के सियाहती मकामात केरन, अपर नीलम, लवाद पाला, शारदा और अड़ंग, केल, तावबट, जागरा, शोंठर, ग्रेस और सरगन की वादियों में रात गए से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिसकी वजह से बलोचिस्तान भर में बारिश, ज़ालाबारी और बालाई इलाकों में बर्फबारी मतवक्के है। PSL की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका। टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रवां सीजन से बाहर हो गए। तस्दीक लाहौर कलंदर्स के मुसद्दिका एक्स अकाउंट से की गई। हारिस रऊफ 24 जनवरी को कजाफी स्टेडियम में कराची किंग्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान कैच पकड़ते हुए कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। तर्जुमान लाहौर कलंदर्स के मुताबिक हारिस रऊफ का कंधा डिसलोकेट हो गया है। उन्हें मुकम्मल फिट होने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। समीन राना का कहना है कि हारिस रऊफ हमारे बॉलिंग अटैक का अहम रुकन थे, उनकी कमी महसूस की जाएगी। हारिस को बड़ी इंजरी नहीं हुई। पाकिस्तान का असासा होने की वजह से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पाकिस्तानी फनकारों के मद्दाह निकले। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पाकिस्तानी ड्रामा निगारों को लाजवाब जबकि अदाकारों को शानदार करार दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एतराफ किया कि पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां बहुत अच्छी होती हैं, साथ ही उनके अदाकार भी बहुत अच्छे हैं। बॉलीवुड अदाकार ने बताया कि पाकिस्तानी सहाफी चांद नवाब के मशहूर किरदार के लिए 100 बार प्रैक्टिस की और 1 टेक में शॉट ओके कराया। चांद नवाब को दिए गए पैगाम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुजारिश है ऐसी गलतियां दोहराते रहा करें ताकि हमें भी मजा आता रहे। कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है इफ्तार ट्रांसमिशन एहतराम रमजान।
नात खानी और किरत में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है बेहतरीन मौके। ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करें। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए 0300447035 030072574442। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें तफवीज होने तक असम्बली इजलास न बुलाने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौकफ इख्तियार किया कि जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस नहीं कर दी जाती, असम्बली नामुकम्मल रहेगी। ख्याल रहे कि आरिफ अलवी ने ताहाल असम्बली मंजूर या मुस्तरद नहीं की, सिर्फ जबानी मौकफ सामने आया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को 4 दिन पहले वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सेंड की थी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इजलास बुलाने की समरी पर अब तक दस्तखत नहीं किए। निगरान विफाकी हुकूमत का मौकफ है कि आर्टिकल 91 की दफा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। सदर इजलास नहीं बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा और 29 फरवरी को होने वाला इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून सेनेटर और सीनियर रहनुमा इसहाक डार का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने असम्बली पर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइन के मुताबिक खुद इजलास बुला सकता है। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाकर फराइज संभाल लिए हैं। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 147 वोट कास्ट हुए। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए, जबकि एमक्यूएम की सोफिया सईद शाह ने 36 वोट हासिल किए। एंथनी नवीद 111 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हुए। एमक्यूएम के राशिद खान ने 36 वोट हासिल किए। अवैस कादिर शाह हल्फ उठाने के लिए खड़े हुए तो ऐवान में भुट्टो जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। उसके बाद उन्होंने सिंधी जबान में हल्फ उठाया। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी ने अवैस कादिर शाह से हल्फ लिया। एमकेएम की उम्मीदवार स्पीकर सोफिया सईद शाह ने अवैस कादिर शाह को स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। नौ मुंतखब स्पीकर ने हल्फ उठाने के बाद कहा कि कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर सिंध के अवाम का मशकूर हूं। उन्होंने कहा कि ओहदे के लिए नामजद करने पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर का शुक्रगुजार हूं। सखर से पहली बार सिंध असेंबली का स्पीकर बना है। सिंध असेंबली ने पाकिस्तान की करारदाद पास की। सैयद अवैस कादिर शाह का कहना था कि गैर जानिबदार रहकर ओहदे पर काम करूंगा, तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करें। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान सिंध असेंबली ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 आजाद अरकान और जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक समेत 10 अरकान ने सिंध असेंबली के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाया। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी और जीडीए के 3 अरकान ने हल्फ नहीं लिया। और नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। लीगी चाहते हैं वज़ीर आज़म का हल्फ होने के बाद मामला तय किया जाए। नून लीग ने अभी वजारतों के लिए नाम फाइनल नहीं किए। जराये का कहना है एमकेएम हुकूमत में 5 से 6 वजारतें चाहती है। एमकेएम पाकिस्तान ऐसी वजारतें चाहती है जिससे शहरियों के मसाइल हल कर सके। जराये एमकेएम के मुताबिक वजारतें देने में एमकेएम का मेंबरान के तनासुब से ज्यादा हक बनता है। एमकेएम ने शुरू में ही वजारतों के नाम दे दिए थे। जराये का कहना है कि एमकेएम मैरीटाइम, तवानाई या पेट्रोलियम मसलात की वजारत में दिलचस्पी रखती है। इसके अलावा एमकेएम लेबर, ओवरसीज और हाउसिंग की वजारतें भी चाहती है।
स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कायदे ऐवान वजीर आला के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वजीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी और MQM के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। वजीर आला सिंध के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। पीपल्स पार्टी अरकान गुलाम कादिर चांडियो, सालेह शाह और नईम खर्ल ने मुराद अली शाह के कागजात जमा कराए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी वजीर आला सिंध के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। वजीर आला सिंध के ओहदे के लिए MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अली खुर्शीदी ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल होगा। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब गुज़श्ता रोज हुआ और दोनों ओहदे मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से हासिल किए। वजीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा, जिसके लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया। जांच पड़ताल शाम 5 बजे तक रात 10 बजे तक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से राना आफ्ताब उम्मीदवार हैं। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर और जहीर इकबाल चन्नड़ 220 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। मरियम नवाज ने सीट से उठकर मलिक अहमद खान और जहीर इकबाल चन्नड़ को मुबारकबाद दी। पंजाब असम्बली के स्पीकर के लिए मलिक मोहम्मद अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भच्चर से था। स्पीकर के इंतखाब के लिए 3 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां 327 अरकान ने वोट कास्ट किए। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। उनकी जीत पर नून लीग के अरकान ने शेर शेर और मरियम मरियम के नारे लगाए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली बनने के बाद अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया और सप्तान खान ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद ऐवान की बाकी कार्रवाई जारी रखी। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुआइन रियाज कुरैशी और नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ में मुकाबला हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार मुआइन रियाज कुरैशी 103 वोट हासिल कर सके। जहीर इकबाल चन्नड़ ने डिप्टी स्पीकर का हल्फ भी उठा लिया। वजीर आला पंजाब के कागजात नामजदगी इतवार को 5 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 5:10 पर होगी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इजलास पीर 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताखीर के बाद शुरू हुआ, जबकि स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया रायशुमारी के तहत वोटिंग की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 327 अरकान असम्बली ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। पंजाब असम्बली के ऐवान में 327 अरकान मौजूद थे। 27 खातीन और मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेर इल्तवा है। बाकी 16 अरकान ने हल्फ नहीं लिया। 16 अरकान में कुछ अरकान ने सूबाई नशिस्तें छोड़ने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने 2 सूबाई नशिस्तें, एहसन इकबाल, अलीम खान, अवैस लगारी, राना तनवीर हुसैन, हमजा शहबाज, सालिक हुसैन सूबाई सीटें छोड़ने वालों में शामिल हैं। पंजाब असम्बली में इजलास के आगाज पर स्पीकर सप्तान खान ने मजीद 6 नौमुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज फरहद, नवाबजादा वसीम बादुज़ई और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शाफे हुसैन शामिल थे। इससे कबल स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि किसी ने अब तक प्रोटेक्शन ऑर्डर की दरखास्त नहीं की। पंजाब असम्बली के अहाते किसी को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। सप्तान खान ने मजीद कहा कि मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। पिशावर हाईकोर्ट की हिदायत पर वो आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन 26 फरवरी तक मुलतवी करने की इस्तदा की। राना आफ्ताब का कहना था कि ऐवान में अरकान पूरे नहीं हैं। और अब आपको बताएं कि पंजाब में पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत जारी है। पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून से 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से 2-2, जबकि IPP से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन, मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान को सूबाई काबीना में शामिल किया जाने का इम्कान है। नून लेकर राना मोहम्मद इकबाल, मंशा भट्ट, अजमा बुखारी को भी सूबाई काबीना में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा नून लीग सरदार शेर अली गुरचानी, काजिम अली पीरजादा, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अयूब खान गाधी, मलिक आसिफ भा, अख्तर भोसाल, राहीला खादिम हुसैन, मियां यावर जमान को सूबाई काबीना में शामिल करने पर गौर कर रही है।
ذرائع کے مطابق فدا حسین بٹو، تنویر اسلم ملک، ملک اسد کھوکھر، فروخ علی جاوید، شیخ سلمان نعیم کے نام پر بھی صوبائی کابینہ کے لیے زیر غور ہیں۔ پیپلز پارٹی سے سید علی حیدر گیلانی کو صوبائی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ملک غضنفر عباس چینا کو بھی صوبائی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ کاف لیگ کے چودھری شافع حسین کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہی پہلے مرحلے کی صوبائی کابینہ کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ملک سے غربت، بے روزگاری اور جہالت کے خاتمے کے لیے مل کر جد و جہد کرنا ہوگی۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام نہایت ضروری ہے۔ معاشی استحکام کے لیے تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے کاوشیں کرنا ہوں گی۔ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے باہمی اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ سادگی اور کفایت شعاری کو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا ہوں گے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سیاسی استحکام اور پرامن فضا بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان تبھی خوشحال ہوگا جب اس کی تمام اکائیاں خوشحال ہوں گی۔ تمام صوبوں کی ترقی میرے دل کے قریب ترین ہے۔ پہلے بھی معاشی ترقی اور استحکام کی روشن مثال قائم کی اور اب بھی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ زندہ قومیں چیلنجز اور مشکلات کا سامنا بہادری اور محنت سے کرتی ہیں۔ ہم باہم متحد ہو کر آگے بڑھیں گے اور مسائل حل کریں گے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اپنے دور حکومت میں پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے کی بچت کر کے کفایت اور بچت کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ نواز شریف کا دور ترقی اور خوشحالی کا سنہری دور تھا۔ قائد عوام کی مدبرانہ قیادت میں ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اور ناظرین، ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور گھروں پر نفلی عبادات اور شب بیداری کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ شب برات کے اجتماعات میں مساجد میں خصوصی نوافل کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، بخشش و مغفرت، ایمان و سلامتی، رزق کی کشادگی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ شب برات کے سلسلے میں شہر بھر میں مساجد کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ یہاں آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سٹیج کے نامور اداکار طاہر انجم قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ طاہر انجم ریکارڈنگ کے لیے جا رہے تھے۔ بابو صابو کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ اداکار طاہر انجم کا کہنا ہے اعلیٰ حکام سے بھی رابطے میں ہوں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہور شیرا کوٹ کے علاقہ میں طاہر انجم جو سٹیج اداکار ہیں، ان کی گاڑی پر 4 فائر کیے گئے ہیں اور فائرنگ کی وجہ سے کافی جو ہے وہ طاہر انجم خوفزدہ ہوئے۔ تاحال الحمدللہ فائر جو ہے وہ ان کو کوئی بھی نہیں لگا، لیکن تشدد کے باعث جو ہے وہ ان کا کہنا کہ ناک کی ہڈی توڑ دی گئی ہے۔ میری ابھی ایس ایچ او شیرا کوٹ سے بات ہوئی تھی، ملک خالد جو ہے وہاں پر تعینات ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں جائے وقوع پر پہنچا ہوں، لیکن مجھے جو ہے وہ طاہر انجم کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بتا رہے جہاں سے فائرنگ کی گئی ہے یا کتنے لوگ تھے، وہ اسی طرح سے چھپا رہے ہیں۔ تاحال یہ خود ساختہ وقوع لگتا ہے، لیکن جب ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ میں نے سوال کیا کہ آپ کو تشدد کرنے والے لوگ موٹر وے سے کہاں پر آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 3 موٹر سائیکل سوار تھے یہ جو مجھے تشدد کا نشانہ بنا کر فائر بھی کر کے گئے ہیں۔
کیونکہ میں وہاں پر جھگیوں کے قریب موبائل فون سے ریکارڈنگ کر رہا تھا، تو مجھے انہوں نے پہلے روکا کہ یہاں ریکارڈنگ نہ کرو. پھر 2 دن بعد میں جب وہاں سے گزرا تو مجھے انہوں نے پکڑ کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور مجھے میری گاڑی پر 3 فائر بھی کیے، جبکہ طاہر انجم کو کوئی بھی فائر نہیں لگا. حملہ آوروں کے تشدد سے اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. لیکن اس کا طاہر انجم کا یہ بھی کہنا کہ کل مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں. جشن کی ویڈیو بنا کر واپس آ رہا تھا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں حملہ آوروں نے مجھے گھیر لیا اور حملہ آور تشدد کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتے رہے. تاحال ایس ایچ او شیرا کوٹ ملک خالد کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ 324 اقدام قتل میں درج کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. کنکورڈیا کالج رائیوڈ میں سال اول کے طلباء کے اعزاز میں ویلکم پارٹی، قوالی اور مختلف ٹیبلوز میں طلباء نے پرفارم کیا، جس میں جی ایم سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کنکورڈیا ملک عامر، گروپ ہیڈ کنکورڈیا طلعت بشیر، ایکیڈیمک ہیڈ عثمان شفقت چٹھا، ڈیپٹی مینیجر سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ عثمان آصف، سینئر ایگزیکٹو سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ عبد الغفور، منسٹر نیشنل یوتھ اسمبلی چودھری احسان الحق ایڈوکیٹ، چودھری ہارون نور نمبردار، ملک سمر عباس نے اسٹاف اور اساتذہ کے شرکت کی، تعریفی اسناد اور تحائف بھی تقسیم کیے. پرنسپل اظہر شیخ اور ڈائریکٹر کامران شوکت نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. شہر قائد میں بھی شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. شہریوں کی بڑی تعداد نے شہر خاموشاں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر وہ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی دیکھ بھال اور دعائے مغفرت کرتے نظر آئے. مزید جانتے ہیں کراچی سے مجتبیٰ مکسی کی اس رپورٹ میں. سے منائی جا رہی ہے، جہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور جو ہے پھول نچھاور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آئیے یہاں کی انتظامیہ سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. آج شب برات کی بابرکت رات ہے. آج کے دن عوام الناس اپنے پیاروں کی قبروں پہ دعا کے لیے آتی ہے، اور یہاں ہم تقریباً کوئی 8 سالوں سے فی سبیل اللہ لائٹنگ کا کام کر رہے ہیں. ان کے لیے جو زائرین آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے فی سبیل اللہ پھول اور سبیل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں. محفل نعت ہوتی ہے. اس دن کی مناسبت سے علماء کرام یہاں پر تقاریر کرتے ہیں. لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ آتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ آتے ہیں تاکہ ان کو کوئی آنے جانے میں پریشانی نہیں ہوگی. 2 دن سے قبرستان کی پوری صفائی کروائی، ورنہ اتنا گندا ہو رہا تھا. صفائی کروانے کے بعد یہ سارا لائٹنگ کا انتظام کروایا ہے. اور بس یہ اللہ تعالیٰ کے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے چن لے تو ہم تو اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو آنے جانے والوں کو کوئی شب برات انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مساجد اور گھروں پر نفلی عبادات اور شب بیداری کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. لوگوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. مزید جانتے ہیں نور امین کی اس رپورٹ میں. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا. کراچی میں بھی مساجد و دیگر عبادت گاہوں میں بابرکت محافل کا اہتمام کیا گیا. شب برات کے موقع پر لوگوں کی جانب سے اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھانے اور فاتح خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا. فرزندان اسلام شب برات کے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، ملک و قوم کی سلامتی، عالم اسلام کی سربلندی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نور امین مسعود، کوئے نور، کراچی. شیخو پورہ میں شب برات پر منچلے نوجوانوں کی شرارت مہنگی پڑ گئی. سڑک کنارے مین ہول میں پٹاخہ پھینکنے پر زیر زمین گیس پائپ لائن میں آگ بھڑک اٹھی. شہریوں اور صحافیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جان پر کھیلتے ہوئے آگ پر قابو پایا. مزید جانتے ہیں شیخو پورہ سے محمود بیگ کی رپورٹ میں. روڈ پر گورنمنٹ لیاقت میموریل ہائی اسکول چوک کے قریب مین ہول میں شب برات کے موقع پر من چلے نوجوانوں نے پٹاخوں کو مین ہول میں پھینک دیا، جس سے زوردار دھماکہ کے ساتھ محکمہ سوئی گیس کی مین لائن کو آگ لگ گئی، جس نے آنن فانن قرب و جوار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا.
वाकया को देखते हुए सीनियर सहाफी शेख सुफियान अली और मलंग जान होटल के साथियों ने फौरी तौर पर होटल में जाकर आतिशज़दगी के आलात को इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया। याद रहे कि इस वाकया से कोई खुदा न खास्ता बड़ा सानिया भी हो सकता था, लेकिन मकीनों की बार वक्त कावश की वजह से बड़ा सानिया होने से महफूज। लेस्को के मौजूदा और रिटायर्ड अफसरान के एजाज में सालाना डिनर अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब लेस्को के CEO इंजीनियर शाहिद हैदर की जानिब से दी गई, जिसमें मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को मुजाहिद इस्लाम बेल्ला ने बिलखुसूसी शिरकत की। कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज साजिद काजमी से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी कोहिनूर, अरसा दराज से लेस्को इंतजामिया एक पुरवकार सालाना डिनर रखती है, जिसमें न सिर्फ लेस्को के हाजिर सर्विस बल्कि रिटायर्ड आला ऑफिसर्स भी शिरकत करते हैं और आला कारकर्दगी दिखाने वाले ऑफिसर्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस साल भी पुरतकल्लुफ खाने और बावकार तकसीमे अवार्ड्स की तकरीब जेर सदारत CEO लेस्को शाहिद हैदर मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी मेंबर लेस्को बोर्ड मुजाहिद इस्लाम बिल्ला थे। अवार्ड पाने वालों में राय मोहम्मद असगर, सरवर मुगल, ताहिर म्याऊ, राय मसूद खर्ल, जफर इकबाल, जमशेद इकबाल, इरफान गफूर, वसीम इकबाल, अहमद फराज, अमजद नागरा, सना मोहम्मद गुजर, नवीद भट्टी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद काशिफ, हाफिज अमीन और फजल शाह के अलावा और बहुत से दूसरे ऑफिसर्स को आला कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए। जी बहुत शुक्रिया साजिद काजमी, आपने तफसीलात से आगाह किया। विफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू RLNG गैस कनेक्शन पर पाबंदी हटाए जाने के बाद सुई नॉर्दर्न सेल्स डिपार्टमेंट की जानिब से लाहौर रीजन में 3000 घरेलू दरखास्तों पर डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे। मजीद जानते हैं रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। की जानिब से घरेलू RLNG गैस कनेक्शंस के नोटिफिकेशन जारी होने पर सुई गैस लाहौर रीजन को 3000 घरेलू गैस कनेक्शंस के डिमांड नोटिस जारी करने की लिस्ट सुई नॉर्दर्न गैस हेड ऑफिस की जानिब से फराहम कर दी गई हैं। महकमा की जानिब से LNG गैस कनेक्शन बगैर किसी मेरिट के लगाए जाएंगे। डिमांड नोटिस फीस जमा होने के फौरी बाद घरेलू गैस कनेक्शन फराहम किया जाएगा। मौसूल होने वाली 3000 घरेलू गैस कनेक्शन लिस्ट के मुताबिक डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे। महकमा सुई गैस के सेल्स डिपार्टमेंट की जानिब से सर्वे रिपोर्ट होने के फौरी बाद घरेलू गैस कनेक्शन डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे। सरकारी सतह पर RLNG टैरिफ पर बिछाई गई गैस पाइपलाइंस पर बगैर किसी मेरिट के फौरी डिमांड नोटिस जारी करते हुए PSL की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका लगा। टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रवा सीजन से बाहर हो गए। PSL की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका लगा है। टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रवा सीजन से बाहर हो गए। तस्दीक लाहौर कलंदर्स के मुसद्दिका एक्स अकाउंट से की गई। हारिस रऊफ 24 जनवरी को कजाफी स्टेडियम में कराची किंग्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान कैच पकड़ते हुए कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। तर्जुमान लाहौर कलंदर्स के मुताबिक हारिस रऊफ का कंधा डिसलोकेट हो गया है। उन्हें मुकम्मल फिट होने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। समीन राना का कहना है कि हारिस रऊफ हमारे बॉलिंग अटैक का अहम रुकन थे। उनकी कमी महसूस की जाएगी। हारिस को बड़ी इंजरी नहीं हुई। पाकिस्तान का असासा होने की वजह से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। और आपको अपडेट करते चलें, PSL की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका लगा है। टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रमा सीजन से बाहर हो गए हैं।
तस्दीक लाहौर कलंदर्स के मुसद्दिका एक्स अकाउंट से की गई। हारिस रऊफ 24 जनवरी को कजाफी स्टेडियम में कराची किंग्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान कैच पकड़ते हुए कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। तर्जमान लाहौर कलंदर्स के मुताबिक हारिस रऊफ का कंधा डिसलोकेट हो गया है। उन्हें मुकम्मल फिट होने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। समीन राना का कहना है कि हारिस रऊफ हमारे बॉलिंग अटैक का अहम रुकन थे, उनकी कमी को महसूस किया जाएगा। हारिस को बड़ी इंजरी नहीं हुई, पाकिस्तान का असासा होने की वजह से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।